जय हिंद साथियों, समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनस मिर्जा आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में मैंने संज्ञा के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, संज्ञा का सेशन मैंने समाप्त किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का सर्वनाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो सभी लोग आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है। वो बहुत सी बातें बताएंगे हम सर्वनाम के बारे में जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी, या एग्जाम में आपके आता है तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है, और एक दो ही प्रश्न गलत होने से हम परीक्षा में क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं, जो कि बहुत ही कष्टदायी समय होता है। तो चलिए, वो सारी चीजों को दूर करने के लिए जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए मैं फ्री में निःशुल्क वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। यूट्यूब चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिएगा, मिस मत करिएगा। आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़िएगा। जितनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है उतनी मेहनत से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज हम सर्वनाम के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम का अर्थ जानेंगे, क्या होता है अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम का प्रयोग। क्या देखेंगे? प्रयोग। एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम क्या है, क्या है। फिर हम देखेंगे सर्वनाम शब्द कितने हैं या इनकी संख्या कितनी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका अन्य नाम क्या है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं, बस आप सभी लोग बने रहिएगा। तो चलिएगा, सर्वनाम के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है। तो सर्वनाम बना है सर्व प्लस नाम से मिलकर, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सभी नाम। क्या होता है अर्थ? सभी नाम। सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। अब इसका प्रयोग अगर देखें तो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? आप सभी लोग पढ़े होंगे बचपन से ही कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है सर्वनाम? अगर बात किया जाए क्या है सर्वनाम, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी कैसे शब्द होते हैं? तो ये सभी विकारी शब्द होते हैं। क्या है? विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वनाम विकारी शब्द है, लेकिन किस आधार पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं किंतु लिंग के आधार पर अगर बात की जाए तो सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सर्वनाम विकारी शब्द होने के बावजूद भी लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? लिंग के आधार पर। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया वह सर्वनाम है। वह क्या है? एक सर्वनाम है। अब यहां पर वह एक वचन में है या बहुवचन में है, तो आप बताओगे वह एक वचन में है। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वे। और वे शब्द क्या बन जाएगा? बहुवचन में। देखिए, विकारी शब्द है इसलिए वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर वह का बात करें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो वह पुल्लिंग में भी आएगा और वह शब्द स्त्रीलिंग में भी आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें वह का, अगर कारक के आधार पर परिवर्तन देखें तो वहां से क्या बन जाएगा? उन्होंने बन जाएगा। तो कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो गया, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो गया। यहां पर आप देखेंगे वह आम खाता है, यहां पर वह शब्द सर्वनाम है। अगर हम लिख दे वह आम खाती है, तो यहां पर पुल्लिंग में भी वह शब्द कोई परिवर्तन नहीं है और स्त्रीलिंग में भी वह शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर?
अगला प्रश्न पूछता है कि शब्द सर्वनाम शब्द कितने हैं या संख्या कितनी है। यह ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में शब्द या संख्या और भेद प्रकार यानी दोनों से प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न पत्र में आया था। तो कंफ्यूजन में आप लोग हो जाते हैं, जब संख्या पूछता है तो आप 6 लगा देते हो, वहीं गलत हो जाता है। सर्वनाम शब्द या सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है और अगर भेद या प्रकार पूछेगा तो 6 है। ये दोनों में अंतर है। ये जो 6 भेद हैं, इन्हीं 6 भेदों में 11 संख्याओं को विभाजित किया गया है। इन्हीं 6 भेदों में 11 सर्वनाम शब्द की यानी संख्याओं को विभाजित किया गया है। जैसे 11 शब्द जो आप लिखोगे तो इसमें बनेगा मैं और तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। गिन लीजिए 2 3 5 7 9 11। 11 शब्द है सर्वनाम और भेद कितने हैं? 6। ध्यान दीजिएगा, पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यहां पर नोट कर देता हूं, आप सभी लोग बना लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम अगले भेद की बात करें चौथे की, तो यहां पर मिलेगा आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम नेक्स्ट की बात करें 5वें की, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम लास्ट की बात करें 6वें भेद की, तो यहां पर है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये जो 6 भेद है, मैं और तू किस में आता है? पुरुषवाचक में। आप किस में आता है? निजवाचक में। यह और वह किस में आता है? निश्चयवाचक में। कोई और कुछ किस में आता है? अनिश्चयवाचक में। कौन क्या किस में आता है? प्रश्नवाचक में। जो और सो किस में आता है? संबंधवाचक में। ये जो 6 भेद हैं सर्वनामों के, इन 6 भेदों में 11 संख्याओं को विभाजित किया गया है। कौन कौन सी किस में आएंगे, यह आपके सामने स्क्रीन पर मैंने दर्शा दिया है। अब यहां पर अन्य नाम, सर्वनाम का अन्य नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइएगा। अन्य नाम इसको कहते हैं हम संज्ञा प्रतिनिधि। यह मंडी परिषद एग्जाम में पूछा गया था। मंडी परिषद का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम का अन्य नाम क्या है, तो संज्ञा प्रतिनिधि है। जैसे कोई मंत्री, नेता, विधायक जो होता है, कहीं जाना होता है अगर शादी विवाह के फंक्शन में, तो एक ही दिन में कई जगहों पर फंक्शन अटेंड करना होता है, तो सारी जगह पर वह उपस्थित नहीं हो पाता है, तो अपना ना जाकर अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को वह भेज देता है। तो वैसे ही संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संज्ञा प्रतिनिधि कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो मैंने बनाई है चार्ट के माध्यम से। आप सभी लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई है। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, लेकिन लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है। संख्या कितनी है? 11 है। भेद कितने या प्रकार कितने हैं? 6 हैं। अन्य नाम इसका क्या है? संज्ञा प्रतिनिधि। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिएगा, यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब यहां पर इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ आप सभी लोग समझिएगा। ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसके नाम पर प्रयुक्त होते हैं? किसके स्थान पर? व्यक्तियों के नाम के स्थान पर। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जब कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वह पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तीनों दिया हुआ है। उत्तम पुरुष को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष को हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। और अन्य पुरुष को हम क्या कहते हैं?
थर्ड पर्सन। इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे ये तीनों पुरुष क्या होते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है या जब किसी से किसी के बारे में कोई बात की जाती है तो उसमें तीन व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो बोलने वाला, वक्ता, और एक सुनने वाला अर्थात श्रोता। ये दो व्यक्ति हो गए। और एक तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। इन तीनों व्यक्तियों के नामों के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वही सर्वनाम व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां पर अगर बोलने वाला व्यक्ति यानी वक्ता स्वयं के लिए, अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा तो वो किस सर्वनाम में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। चूंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष में आएगा। यदि सामने वाले अर्थात सुनने वाले या श्रोता के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो श्रोता सेकंड पर्सन में आता है, सुनने वाला होता है तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अगर कोई तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है, ना तो बोलने वाला ना सुनने वाला, जो वहां पर उपस्थित नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसके लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? तीनों समझ में आई बात? बोलिए। अब आप ये बताइए कि जो बोलने वाला होगा वो अपने लिए क्या बोलेगा? संज्ञा ना बोले, अपना नाम मत ले, तो क्या बोलेगा? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, यही तो बोलेगा। सुनने वाले के लिए क्या बोलेगा? तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, यही तो बोला जाएगा। अगर तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तो क्या बोला जाएगा? वह, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उन्हें, यही तो होगा। तो ये कौन से सर्वनाम में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब यहां पर हम बताते हैं आपको उत्तम पुरुष के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, चूंकि यह ऐसा सर्वनाम है जहां पर हम धोखा खा जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहां पर कर्ता या हम लिख सकते हैं वक्ता यानी बोलने वाला, जब स्वयं के बारे में बात करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। अभी मैंने बताया कुछ समय पहले। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो आपके नीचे लिखा हुआ है। जैसे मैं उत्तम पुरुष है। और अगर मैं को देखा जाए तो एक वचन में है कि नहीं है? बोलिए। अब इसका जो विकारी रूप होगा, चूंकि सर्वनाम कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। तो मैं का विकारी रूप क्या हो जाएगा? मेरा। मैं से ही तो बना है मेरा, या मेरी, या मेरे, या मुझे, या मुझको, या मैंने। अब यहां पर मैं एक वचन, इसका जो विकारी रूप है, बदला हुआ रूप, बहुत सारे शब्द बने वो जहां आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे हम, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम भी तो अपने लिए ही प्रयुक्त हो करेगा बोलने वाला। तो हम क्या में? बहुवचन में है कि नहीं? किसमें है? बहुवचन में। हम से क्या बना? हमारा, ये भी बहुवचन में। इसका विकारी रूप हमारी, या हमारे, या हमें, या हमको, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। तो ये सारे उत्तम पुरुष में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलिए। उत्तम पुरुष के ये दो मूल सर्वनाम है और ये जो बाकी हैं ये इसके विकारी रूप हैं। क्लियर है? अब ये सारे शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो किस पुरुष के बारे में बात करेंगे? प्रथम पुरुष के बारे में, उत्तम पुरुष के बारे में बात करेंगे। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा कि नहीं होगा? चलिए, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगी। अब यहां पे मैं पुरुषवाचक होगा कि नहीं होगा? अब कौन सा पुरुषवाचक होगा? तो उत्तम पुरुषवाचक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब किस वचन में है अगर पूछ ले तो एक वचन में है। ऐसे भी सवाल आता है मैं का बहुवचन क्या होगा? और यहाँ पर सर्वनाम मैं है, यहाँ पर जाऊंगी है, तो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? तो यहाँ पर मैं सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए। एकदम विस्तृत रूप से मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया हुआ ड्राफ्टिंग के माध्यम से। ऐसे हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम पुरुषवाचक है कि नहीं है? बिल्कुल है। उत्तम पुरुष है कि नहीं है? बिल्कुल है। बहुवचन है कि नहीं है? अभी मैंने बताया मैं का बहुवचन हम। और यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जाएंगी होता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? तब श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए उसके नाम के स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा कि नहीं होगा? यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष जिससे बात करता है वही तो द्वितीय पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष कहलाता है। अब आप अपने ऊपर ले लो, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपके लिए कौन सा पुरुष होगा? मध्यम होगा। आप स्वयं क्या हो जाओगे? उत्तम पुरुष। वही बात लिखी गई है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे तू, तू क्या हो गया? एक वचन। और यहाँ पे तुम भी क्या है? एक वचन। और यहाँ पे आप क्या है? बहुवचन। तुम एक वचन, आप बहुवचन। आप का मतलब आदर सूचक शब्द, अपने से बड़ों के लिए हिंदी में आपका प्रयोग होता है, और जो सदैव सम्मान सूचक शब्द होता है किसमें होता है? बहुवचन में होता है। ध्यान दीजिएगा। तो तू से बना तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुझको, तुझसे। तुम से बना तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, तुमसे। ये सब विकारी रूप हैं। मूल सर्वनाम ये है इधर वाले। अब आप जो है बहुवचन में आता है, तो आप से बना आपका, आपकी, आपके, आपसे, ये सभी बहुवचन के रूप में हो जाएंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम में हो जाएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये बिंदु आप दिमाग में नोट कर लीजिए। जैसे तू मेरा क्या कर लेगा? अब तू पुरुषवाचक है, सामने वाले के लिए, श्रोता के लिए हो रहा है, मध्यम पुरुष है। तू एक वचन में है, और कर लेगा का मतलब पुल्लिंग है। अगर यहाँ तू मेरा क्या कर लेगी, इसका मतलब कोई स्त्रीलिंग के लिए बात की जा रही है। क्लियर है? ऐसे तुम कल से मत आना, तो तुम पुरुषवाचक है, पता है, मध्यम पुरुष है, यह भी पता है। अब तुम एक वचन में, यह भी आप जान चुके हो। क्या कर, तुम कल से मत आना, पुल्लिंग में आ गया, यह भी आपको पता हो गया। आप यहां बैठिए, यह भी पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, लेकिन एक वचन में या बहुवचन में, तो बहुवचन में होगा। आप शब्द आदर सूचक है, बहुवचन में होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष का मतलब ना तो बोलने वाला, ना तो सुनने वाला, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर उस व्यक्ति के स्थान पर कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वह क्या होगा? मध्यम पुरुष नहीं होगा, बल्कि उत्तम पुरुष होगा। तो यहां पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है, जिसको हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। और अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं? यह, वह। यह एक वचन है, वह एक वचन है, और वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये हो जाएगा। तो यह से बन जाएगा विकारी रूप इसका, इसकी, इसके या इसे। वह से बन जाएगा उसका, उसकी, उसके, उसे। ऐसे वह का जो बहुवचन है वे से बन जाएगा उनका, ये बहुवचन के रूप में आएगा विकारी रूप, उनकी, उनके या उन्हें। यह आपको पता होगा। आप सभी लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फट से आगे बढ़िए। जैसे वे बाजार गए, वे का मतलब अन्य पुरुष, और ये वे का मतलब बहुवचन। वह बाजार गया तो वह एक वचन में हो जाता। वह खेल कर आई, वह अन्य पुरुष, वह एक वचन। अब वह खेल कर आई हो गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। बात समझ में आई? चलिए, तो यह आपको ध्यान देना होगा। फिर इसके आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम पढ़ने से पहले हम एक आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसमें आप बताइएगा सर्वनाम। जैसे मैंने आपसे, आपको पहले ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वह ना तो हमारा भला करेगा ना तुम्हारा, कि वह ना तो हमारा भला करेगा ना तुम्हारा। अब इसमें सर्वनाम बताना है। चलिए बताइए फटाफट। यहां पर कितने सर्वनाम? मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने किसके लिए आया है? बोलने वाले के लिए आया है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, पुरुषवाचक।
आपको क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सामने वाले के लिए आ रहा है। पहले ही बता दिया था कि वह किसके लिए आ रहा है, कोई तीसरे पुरुष के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ना तो हमारा भला करेगा और ना तुम्हारा। हमारा किसके लिए आया है, अपने लिए आया है, तो उत्तम पुरुष होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब यहाँ तुम्हारा शब्द जो आया वो सुनने वाले के लिए आया है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी वाक्य होगा तो हम बता देंगे कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है और कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर फिर से मैं बैक चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो शब्द है आप शब्द किस में आया है, मध्यम पुरुष में। आप शब्द किस में आया है, मध्यम पुरुष में। और फिर हम बैक ले चलेंगे आपको, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पर मैंने ड्राफ्टिंग की थी कि आप शब्द जो है यहां पर किस में आ रहा है, निजवाचक में। तो आप शब्द में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। निजवाचक में भी आ रहा है और मध्यम पुरुष में भी आ रहा है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, कब आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम होगा और कब आप शब्द में मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, ये दोनों बातें आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा। चलिए बता दे रहा हूं मैं। यहां पर एक शब्द है आप। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि आप शब्द में कौन सा सर्वनाम, तो निजवाचक का ही है भेद है, निर्वाचक के ही उदाहरण में आता है। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, आप शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होगा तो हम चेक करेंगे क्या ये आप शब्द किसी सामने वाले के लिए आया है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आया है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए आया है। तो जब सुनने वाले के लिए आएगा तो मध्यम पुरुष होगा, और जब यही आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में आएगा, निज के अर्थ में आएगा, खुद के अर्थ में आएगा, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो 3 जगह पर होता है। ये जो आप शब्द है इसमें आप जानिएगा कि मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, एकदम आराम से समझिएगा। इसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम भी होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप शब्द में मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और यही जो आप शब्द है ये आप शब्द जो है इसमें मध्यम पुरुष के अलावा देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और यही आप शब्द में देखेंगे, हम अभी बताएंगे आपको, इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम भी कभी कभी होता है, अन्य पुरुष। अब यहाँ पर आप क्लियर कैसे करोगे किसमें निजवाचक है, किसमें अन्य पुरुष है और किसमें मध्यम पुरुष है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप शब्द का प्रयोग किसका, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो, एक मिनट मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, आप समझ जाइए। ये जो आप शब्द है जब इसका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए हो, मतलब सामने वाले के लिए हो, सामने वाले मतलब श्रोता सुनने वाले के लिए हो, तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुष। और जब आप शब्द अन्य पुरुष के लिए हो, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो, थर्ड पर्सन के लिए हो, तब यहाँ पर अन्य पुरुष होगा। और जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, तो यहाँ पर किसके लिए हो, स्वयं के लिए हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान दीजिएगा, जब स्वयं के लिए होगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। यही तीनों अंतर आप समझ लेंगे। अब आपको मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। एक वाक्य मैंने लिख दिया कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। आपने उपन्यासों से हिंदी जगत को समृद्ध किया, हिंदी जगत को समृद्ध किया।
एक वाक्य मैं और लिख रहा हूं कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, या मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 वाक्य लिखे आपके सामने। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि पहले वाले वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप क्या बताएंगे? पहले वाले वाक्य में जो आप शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम, दूसरे वाले वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम, तीसरे और चौथे वाले वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर जब हम पहला वाक्य पढ़ेंगे, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला जो है उसके लिए आपका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप मध्यम पुरुष को दर्शा रहा है, जिससे बात की जा रही है उसके लिए आया है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, आपने यानी किसने, मुंशी प्रेमचंद ने, इनके बारे में आप आया है, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है, यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीसरे वाक्य में आपने देखा आप भला तो जग भला, आपका मतलब क्या है? अपना, यानी स्वयं, स्वयं के लिए आया है, तो यहाँ पर आप शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और चौथे वाले वाक्य में देखेंगे, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, यानी आप ही का मतलब मैं के लिए स्वयं के अर्थ में आया है, तो यहाँ पर भी आप ही में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जब आप शब्द स्वयं के अर्थ में आता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आता है तो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, और जब आप शब्द किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है तो उसमें अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको मैंने बताई, किसके बारे में? आप शब्द के बारे में। समझ में आ गई होगी बात? चलिए, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से पढ़िएगा। जितनी ईमानदारी से पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उतने ही तन्मयता के साथ, उतने ही जोश के साथ, उतने ही हौसले के साथ आप सभी लोगों को पढ़ना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी आपको अपना ही इतना मेंटेन कर लेना है, पढ़ाई के क्षेत्र में इतना आपको पढ़ लेना है, इतनी बुलंदी पर पहुंच जाना है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, खुद आयोग पूछे बताइए आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आप इतने अच्छे मार्क्स करो। हमेशा एवरेज मार्किंग में जो रहता है वो 1-2 प्रश्न कम होता है तो बाहर हो जाता है। तो अपने आप को बुलंदी पर ले जाना है। यानी अगर 100 प्रश्न का है आपका प्रश्न पत्र, तो आपको 85 से 90 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं सही। उसके बाद आप जो पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे हाथ रख दोगे वह पोस्ट आपकी हो जाएगी। तो इसी तरह आपको पढ़ना है। चलिए, तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बताया, तीनों सर्वनाम आपका हो गया अन्य पुरुष तक। अब इसके बारे में आगे चलते हैं हम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिएगा, निज का मतलब ही होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। तो जब कोई सर्वनाम शब्द स्वयं के बारे में बताए, निज के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, तो ऐसा सर्वनाम क्या कहलाता है? निजवाचक। यहां पर परिभाषा लिखी हुई है कि निजवाचक सर्वनाम को बलदायक, बल प्रदान करता है स्वयं पर, तथा अस्तित्व बोधक, स्वयं का बोध कराता है। इसे बलदायक या अस्तित्व बोधक सर्वनाम भी कहा जाता है। और जहां पर किसी सर्वनाम के द्वारा किसी वाक्य के कर्ता के अस्तित्व का बोध कराया जाता है, कर्ता का मतलब बोलने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके स्वयं के अस्तित्व के बारे में बोध कराया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा कई बनाकर मैं लिखा हूं कि ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एग्जाम में कैसा भी एग्जामिनर घुमाए प्रश्न तो आपसे कोई भूल ना हो। यह वह सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर बल प्रदान करता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्वयं, कुछ नहीं आएगा बेटा, स्वयं, अपने, आप ही, या खुद, यह भी मैं लिख दे रहा हूं, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं स्वयं इसे देखूंगा, मैं के स्वयं के अर्थ में स्वयं आया है, अपने लिए आया है, तो निजवाचक हो गया। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा,
वह मोहन खुद मुंबई जाएगा, तो मोहन स्वयं मुंबई जाएगा, मोहन अपने आप मुंबई जाएगा, मोहन आप ही मुंबई जाएगा। यानी कहने का मतलब खुद शब्द मोहन के स्वयं के अर्थ में आया है, स्वयं के अस्तित्व पर बल प्रदान कर रहा है। वह अपने आप गिर पड़ा, अपने आप वह के स्वयं के अर्थ में आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आप, वैसे तो आप मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग लोकोक्ति अथवा मुहावरे में किए जाते हैं। आपसे स्वयं का बोध होता है तो यह सदैव निजवाचक होता है, आप पढ़ चुके हो। जब आपसे शब्द स्वयं का बोध कराए तो निजवाचक होगा, और बाकी अगर होगा तो वो किस प्रकार से होगा वो मैंने आपको बताया। जैसे आप भला तो जग भला, निजवाचक। आपका मतलब यहाँ पे क्या है, स्वयं, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में आपने देखा और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपने देखा। आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर अगले सेशन में मिलता हूं। सर्वनाम की जो भी चीजें बची रह गई, शेष रह गए, उस बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो आज आप सभी को समझ में आया होगा, कमेंट में करके आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद मित्रों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।